जैसे ही तहव्वुर राणा को घसीट लाए मोदी, वैसे ही अयोध्या के सांसद अवधेश हो गए मुरीद। कह डाली ऐसी बात, अखिलेश हो गए हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की कमर तोड़ते हुए मोदी सरकार उसे भारत घसीट लाई है, जिससे विपक्ष को मानो अजीब सी तकलीफ हो गई है। एक तरफ आतंकी को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को शायद ये बात हजम नहीं हो पा रही, क्योंकि कांग्रेस नेता उदित राज तहव्वुर राणा के भारत आने पर जहां सवाल उठा रहे हैं, वहीं कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चौहान तो तहव्वुर राणा को केस लड़ने के लिए वकील टेलिंग विभाग भी कर रहे हैं। अखिलेश तो चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि किसी तरह मोदी सरकार की इस बात पर तारीफ ना हो जाए, ये बात विपक्ष हजम नहीं कर पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को उस वक्त होश उड़ा देने वाला झटका लगा जब तहव्वुर राणा को भारत लाने के कदम की उनके ही अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने जमकर तारीफ कर डाली और कह दिया कि हमें न्यायपालिका पर पूरा गर्व है। तहव्वुर राणा को ऐसी सजा न्यायपालिका देगा, फिर ऐसी वारदात कभी देश में नहीं होगी। हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है और ऐसे मामले में कानून अपना काम करेगा और न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका जिसका गौरवशाली इतिहास है, ऐसा फैसला देगा कि फिर ऐसी वारदात देश में नहीं होगी। वहीं जब अवधेश प्रसाद से पूछा गया कि मोदी सरकार के इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है, तो ऐसे में अवधेश प्रसाद कहते नजर आए, सरकार को पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था, क्योंकि 10 साल पहले से ये सरकार बनी हुई है। 10 वर्ष से तो इनकी सरकार है, तो ये जो बात कह रहे हैं तो उसको तो पहले लाना चाहिए था, तो उसको पहले लाना चाहिए था। खैर, अवधेश प्रसाद सीधे तौर पर मोदी सरकार को क्रेडिट देने से बचते दिख रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कोर्ट का सहारा लेकर तहव्वुर राणा को भारत लाने के कदम को साहसिक बताते हुए उस पर अब कड़ी कार्रवाई होने का भरोसा भी जता रहे हैं। खैर, एक तरफ सपाई अब तहव्वुर राणा पर मोदी सरकार की तारीफ करने के लिए निकल कर आ गए हैं, तो दूसरी तरफ तहव्वुर राणा पर कांग्रेस का प्रेम भी फूट फूट कर निकल रहा है। तभी तो देखिए ना, तहव्वुर राणा को भारत लाए वक्त बीता नहीं, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान तहव्वुर राणा के लिए कानूनी अधिकारों की मांग करने बैठ गए। चौहान ने तहव्वुर राणा को वकील की मांग करते हुए कहा, आमिर अजमल का साहब की तरह राणा को भी भारत की अदालत में निष्पक्ष सुनवाई का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। हम मांग करते हैं कि जिस तरह कसाब के लिए भारतीय कानूनों के तहत उचित सुनवाई हुई, उसी तरह तहव्वुर राणा को भी कोर्ट में अपना पक्ष रखने का अधिकार मिले। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा है। एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूं ये होगा। आज एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने इसका चार्ज लिया है। मैं समझता हूं कि मुंबई पुलिस, जिसने कि क्राइम ब्रांच ने जो पहले से शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो नाम, जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनके नाम ढूंढे, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। अगर वो मुंबई भेजना चाहे तो मुंबई भेजे। मैं नहीं जानता कि मुंबई पुलिस ने क्या गुजारिश की है, लेकिन कानूनी तरीके से पूरी तरह से, क्योंकि दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि क्या भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, या कुछ कैंगारू कोर्ट जैसा चलेगा यहाँ पे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। तो एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता आतंकी के पक्ष के लिए वकील की मांग कर रहे हैं, मेहरबानी क्यों दिखा रहे हैं ये तो खैर वही जानते हैं।
दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उदित राज भी हैं जो तहव्वुर राणा को भारत लाने पर संदेह जता रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं इसमें तो कोई खेल ही लगता है। 2011 में जब यूपी की सरकार थी तो पूरी जांच की फाइल अमेरिका को दे दी गई थी। हेडली को मुख्य आरोपी माना जा रहा था, तहव्वुर राणा को साजिशकर्ता माना गया था, लेकिन उतनी बड़ी भूमिका नहीं थी। अब कांग्रेसियों के इस तरह के बयान सुनकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसियों की मंशा तहव्वुर राणा को लेकर कुछ ठीक नहीं लग रही। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस तहव्वुर राणा को आतंकी नहीं मानती? क्या उसे बचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, जिससे कांग्रेस चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जहां एक और पूरा देश आतंकी को फांसी देने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल के ज्यादातर नेता तहव्वुर राणा पर चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। लेकिन इसी बीच अयोध्या सांसद का तहव्वुर राणा के पक्ष में बयान आना और उसका भारत में आने पर हिसाब किताब होने की तारीफ करना बाकी विपक्षियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से अयोध्या के सांसद ने तहव्वुर राणा को लेकर जमकर तारीफ सरकार की है और न्यायपालिका पर भरोसा जताया है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।